गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे तक ऑडिबल है? चलो, आज से मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। ठीक है, बेसिकली हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? मॉडर्न इंडिया। थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद से डायरेक्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बातें बंद कर दो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, पूरी हिस्ट्री हम लोग कहानी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी कहानियां सुनाऊंगा मैं आप लोगों को, साथ ही साथ मटेरियल कुछ मिल जाएगा, तो उसमें से आप लोग कहानी आराम से घर में रीड कर सकते हो। आप सबको पता है 11 फेब को एग्जाम है, तो अब टाइम बहुत कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्री पर्सपेक्टिव से देखते हुए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। कहानियों को थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो बहुत लंबा समय लग जाता है। अकेली हिस्ट्री की क्लास में करीब 4 महीने लग जाते हैं, अगर एक एक घंटे की क्लास हो तो। ठीक है, लेकिन हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 3-3 घंटे की क्लास हो रही है, 2-2 घंटे की, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, और केवल कहानियों को थोड़ा संक्षिप्त रखते हुए, थोड़ा शॉर्ट में रखते हुए प्री पर्सपेक्टिव से ही सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, सबको पता है कौन कौन सा? एंशिएंट, मिडाइवल और आधुनिक भारत, मतलब मॉडर्न इंडिया। सबसे छोटा पोर्शन देखने को मिलता है वो कौन सा है? मॉडर्न इंडिया। सबसे छोटा पोर्शन देखने को यही मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं? मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, मिडिवल और मॉडर्न सबसे छोटा पोर्शन देखने को मिलता है, बहुत कम। और सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा देखने को मिलता है? एंशिएंट। लेकिन देखने को मिलता है कि एंशिएंट और मिडिवल से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 10 में से कोशिश ये रहती है कि 7 क्वेश्चन करीब कहां से देखने को मिल जाएंगे? मॉडर्न इंडिया से। बाकी 1-2 मिडिवल और इससे एंशिएंट से पूछने को मिल सकता है। सबसे पहले देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। एक बार सिलेबस को ओवरव्यू, अगर आप लोग पहले पढ़े भी हो, पता भी है, तो पता होना चाहिए। देखो, एंशिएंट कहां से शुरू होगा? ये शुरू होगा आपका पैलियोलिथिक। ठीक है, फिर उसके बाद मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इसी को बोला जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसी के बाद एक एज देखने को मिलती है जिसे क्या बोला जाता है? चाल्कोलिथिक, जिसे हम जानते हैं ताम्र पाषाण काल के, ताम्र युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमें पता चल गया, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली धातु सबसे पहले मनुष्य को कौन सी पता चली थी? तांबा। और इसी तांबा के साथ टिन मिला के कौन सी एक नई सभ्यता आई जिसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मतलब कांस्य युग सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। और इस समय पे कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में सारी चीजें, घटनाएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारी साइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद देखने को मिलता है हमें वैदिक युग। ठीक है, इसके बाद क्या देखने को मिलता है? वैदिक युग। अभी एक ओवरव्यू देखना है कि हिस्ट्री किस तरीके से चलेगी। ठीक है ना, वैदिक युग। अब वैदिक युग को भी 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में, एक को तो बोलते हैं वैदिक काल ही, जब वैदिक रचनाएं हुई हैं। वैदिक रचनाएं मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, अरण्यकाश वगैरह, अंगा उपंगा, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और दूसरा जिसे बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है कि कुरीतियां बहुत ज्यादा हो गई, सोशल इविल्स बढ़ते चले गए, आयरन की खोज देखने को मिल जाती है। जैसे ही आयरन की खोज हुई, उससे समाज में क्या हो गया? तलवार वगैरह बनने लगी, युद्ध वगैरह शुरू हो गए, छोटे छोटे जन बने हुआ करते थे। जन मतलब छोटे छोटे विलेजेस हुआ करते थे। ये जन इकट्ठे होने लगे, और इन लोग अब क्या कर रहे थे? टेरिटरी एक्सपेंशन, मतलब साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो यही जन बन गए जनपद। और ऐसे कितने महाजनपद बने? 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में एक सबसे इंपॉर्टेंट आया जो सबको जीत के एक में मिला लिया, और वो कौन सा था? मगध महाजनपद या मगध एम्पायर। और इस मगध एम्पायर में आप लोगों को अलग अलग वंश देखने को मिलते हैं। इसी मगध एम्पायर में क्या देखने को मिलता है? अलग अलग वंश। अब मगध एम्पायर पर राज करने वाला सबसे पहला वंश कौन सा था? देखो, किस्मत अच्छी रही तो एक क्वेश्चन केवल इस ओवरव्यू से बन जाएगा, सीक्वेंस पूछता है। ठीक है ना, तो यहां से आप लोगों को याद हो जाएगा। सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा देखने को मिलता है? शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। फिर उसके बाद शुंग वंश। फिर इसके बाद कण्व वंश। कण्व, और कण्व के बाद
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।